नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ दिन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। दिल्ली देश की राजधानी, देश की धड़कन और पुलिस कर्मियों की संख्या भी देश के किसी भी हिस्से से यहाँ ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से देखें तो। लेकिन दिल्ली से कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि मानवता शर्मसार हो जाती है। एक बार फिर से दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। आज अहले सुबह की घटना है, जहां अहले सुबह सराय काले खां बस अड्डा से बिल्कुल सटे एक पार्क है, इंद्रप्रस्थ पार्क। दिल्ली आने वाले सभी लोग जानते हैं इस पार्क के बारे में। यहाँ अहले सुबह पार्क में टहलने गई एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। हालांकि युवती अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि 4 से 5 लोग हो सकता है कि होंगे, जिन लोगों ने लड़की को झाड़ियों में खींचा और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की है। लड़की के कपड़े भी फटे हुए हैं, यानी काफ़ी विभत्स तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है और क्या है इसके मायने, बात करेंगे हम। हमारे साथ विद्या शंकर तिवारी जी हैं और आदर्श हैं। सबसे पहले विद्या शंकर तिवारी जी, इस तरह घटनाएं निश्चित तौर पे बार बार दिल्ली में देखने को मिलती हैं, मानवता शर्मसार होती है, क्या कहेंगे इस घटना पे? सबसे पहले तो सब ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि जो इंद्रप्रस्थ पार्क बताया जा रहा है और जो घटना बताई जा रही है उस सुनने में ही अजीब सी लग रही है कि मॉर्निंग वॉक पे कब लोग निकलते हैं। सामान्य तौर पे 5 बजे के बाद, हाँ, ठीक है, तो उस उतने वक्त तक सुबह हो जाती है। तो इंद्रप्रस्थ इतना अच्छा पार्क डेवलप किया गया था, इसी पर्पज़ से, घूमने के ही पर्पज़ से डेवलप किया गया था। उसमें यदि किसी युवती के साथ ऐसी घटना सुबह में हो रही है तो फिर दिल्ली पुलिस पे ये सवाल तो उठता ही ना कि आपकी क्या सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, व्यवस्था 2 चीज़ों से चलती है। एक तो ये चलती है कि आपकी सुरक्षा चाक चौबंद हो, और दूसरी चलती है इकबाल से। इकबाल से मतलब कि दिल्ली पुलिस का ये इकबाल होना चाहिए कि ऐसी घटना करने की कोई ज़रूरत न कर सके। आपको मैं 2092 के लास्ट 16 दिसंबर वाली घटना निर्भया कांड की याद दिलाऊं तो उसमें और इसमें अभी जो मुझे सिर्फ अंतर नज़र आ रहा है कि वो देर रात की घटना थी, बस से शुरुआत हुई थी उस घटनाक्रम की, और ये मॉर्निंग की घटना है। तो ये उससे भी बड़ी घटना इसलिए मान रहा हूँ कि ये तो पॉप फटते ही, मतलब जब सुबह हो गया उस समय घटना हो रही। उस समय सिर्फ वो युवती ही तो पार्क में होगी नहीं, और भी लोग होंगे। हालांकि और डिटेल का इंतजार है कि क्या रहा होगा घटनाक्रम, लेकिन यदि मॉर्निंग वॉक पे गई है तो सिर्फ वही तो नहीं होगी, और भी लोग रहे होंगे। तो 2 जगह पे यहाँ पे लैप्सेज है। एक तो लैप्सेज है कि सुरक्षा व्यवस्था आपकी नहीं है जो ऐसा करने के लिए वो कर गए, और दूसरी है कि आपका इकबाल एकदम से नहीं है। यदि दिल्ली पुलिस का इकबाल होता तो शायद ऐसा नहीं होता। पुलिस का इकबाल काफ़ी घट गया। अच्छा आदर्श, बताएं, जो इंद्रप्रस्थ पार्क है, अगर आप महारानी बाग या नोएडा से आएँ तो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन लेफ्ट साइड में हो जाता है। बड़ा खूबसूरत सा पार्क है, एक भव्य सा एक वहाँ पे स्तूप दिखाई देता है, और वहाँ पे इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाए इतना बर्बरतापूर्ण तरीके से, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है। देखिए, इससे एक बात तो साफ तौर पे स्पष्ट होती है कि हमने 2012 निर्भया कांड से भी कुछ नहीं सीखा है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पर भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था मुख्यमंत्री बनने के दौरान ही कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे जिससे अपराध पे लगाम लगेगा, ऐसी छेड़छाड़ वाली घटनाएं नहीं होंगी। निर्भया फंड बनाया गया था जो कि लैप्स हो गया। तो लड़कियों के प्रति हिंसा को लेकर सरकारी जो तंत्र है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, नेता हो, वो तो पूरी तरह उदासीन है। सिर्फ भाषणबाजी और सिर्फ कोरी बकवास जिसे कह सकते हैं वही करते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उस पर भी एक सवाल है। हालांकि डिटेल्स के बाद ही हम इस पर विस्तार से बात कर पाएंगे, लेकिन अगर आईपी पार्क मेरा भी जाना हुआ है, कई दफ़ा जाना हुआ है, और बहुत लोग बड़ी संख्या में वहाँ पे सुबह जाते हैं मॉर्निंग। यानी सामाजिक पहलुओं की तो हम बात करेंगे। विद्या शंकर तिवारी जी, ये बताएं कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वहाँ से हम लोग जैसे ही गुजरते हैं तो सुरक्षा का स्वतः एहसास वहाँ होता है, क्योंकि वहीं पे मेट्रो स्टेशन है, वहीं पे रेलवे स्टेशन है, इतना खूबसूरत सा पार्क है, और वहाँ इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाए तो चूक किसकी मानते हैं? निश्चित रूप से व्यवस्था की चूक है। और मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट ये हो रहा है कि जो सराय काले खां का रेलवे स्टेशन का दूसरा वाला पोर्शन है, जिधर की जो बस अड्डे की तरफ निकलता है, उस तरफ आप गौर करेंगे ना तो वहाँ बहुत ही अव्यवस्था है, और वहाँ पे नशेड़ी भंगेड़ी और गंदे लोग घूमते हैं, दिखाई देते हैं। वहीं पे बस अड्डा है, लेकिन खास बात यह है कि वहीं पे पुलिस चौकी भी है, और पुलिस चौकी से थोड़ा सा आप आगे निकलते हैं तो इंद्रप्रस्थ पार्क शुरू हो जाता है। तो इसके बाद ये घटनाक्रम होना, वही जैसा मैं पहले कह रहा था, दोनों चीज़ों पे है, व्यवस्था पे भी है और आपके इकबाल पे भी है, और फिर से एक बार निर्भया कांड की याद दिला दी है। और दिल्ली पुलिस के लिए तो यदि मैं ये कहूँ कि डूब मरने वाली बात है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सुविधा आपके पास है,
सबसे ज़्यादा यदि औसत निकालेंगे तो मैन पावर आपके पास ज़्यादा जो जानकारी हमने देखी निकाली उसमें हमने देखा कि देश में जहां 4000 5000 जनसंख्या में एक पुलिसकर्मी की तैनाती है, दिल्ली में लगभग 700-800 लोगों के बीच में एक पुलिसकर्मी की तैनाती यहां पे है। तो ऐसे में तो काफ़ी ये चिंतनीय है। बिल्कुल चिंतनीय है। और दूसरी बात ना कि आप ये जो दावा करते हैं दिल्ली पुलिस हर समय आपके साथ टाइप का, कि उस समय जब ये घटनाक्रम हो रहा था और जब झाड़ियों में जिस तरह से खींच करके पहले अटैक किया गया है, यानी कि उसको डराया धमकाया गया ना, पहले उसको इस पोजीशन में लाया गया है कि उसके साथ जो है गैंग रेप किया जा सकता है। हाँ, मारपीट हुई है उसके इसका मतलब साफ सी बात है कि लड़की ने पहले विरोध किया है और जितना संघर्ष कर सकती थी उसने संघर्ष किया है। तो इतने संघर्ष के दौरान कौन सा वहाँ पे जंगल लगा हुआ है जो आप नहीं देख पाए? आप कहाँ थे जो आप घूम नहीं पाए, देख नहीं पाए? या आपका जब ऐसे पार्कों पे में जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं तो ये लोग सेंसिटिव प्लेस छांट के रखते हैं, इनको बाकायदा निर्देश होता है कि आप वहाँ पे चक्कर लगाते रहेंगे या ये सेंसिटिव पॉइंट है। तो मुझे जितनी जानकारी है ये निजामुद्दीन वाला इलाका जो है सराय काले खा वाला, इस वाला ये जो दूसरी तरफ खुल रहा है इसको सेंसिटिव पॉइंट माना जाता है क्राइम के लिहाज से भी। यहाँ जब कतरे भी बहुत होते हैं, नशेड़ी भी होते हैं, भंगेड़ी भी होते हैं, तो फिर आप क्या देख रहे थे? अच्छा आदर्श, ये बताएं कि आमतौर पे ये कहा जाता है, पुलिस भी कई बार कहती है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का भी कई बार तर्क आया कि हर व्यक्ति के पीछे तो पुलिस नहीं लगाया जा सकता। ये भी सच्चाई है। तो जैसा कि विद्याशंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि इकबाल खत्म हो गया है पुलिस का, क्या ऐसा है पूरी तरह दिल्ली? पूरी तरह दिल्ली में अगर आप देखिए हर तरह के लोग मौजूद हैं। अगर आपके पास थोड़े भी आप वेल ऑफ हैं तो आपको मालूम है कि आप कोई भी अपराध करके और सेटिंग के ज़रिए आप निकल सकते हैं। दूसरे जो सर बता रहे थे, निश्चित तौर पे क्या ये दिल्ली पुलिस के आंख के बाहर की चीज़ है? क्या उसको नहीं मालूम है कि दिल्ली में नशे के अड्डे कहाँ हैं? क्या उसको नहीं मालूम है कि दिल्ली में ड्रग्स कहाँ मुहैया कराई जाती है या तमाम नशीले पदार्थ कहाँ? इनका एक मार्केट है। ये दिल्ली में कई सारे ठिकाने हैं, कई सारे जगह हैं जहाँ ये खुलेआम ये चीज़ें बिकती हैं। वहाँ उस तरह के तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन आईपी पार्क के अंदर अगर ऐसी घटना हो रही है जो कि जहाँ फैमिली भी जाती है, जहाँ पे लड़कियाँ भी बड़ी संख्या में जाती हैं, महिलाएँ जाती हैं, बुजुर्ग जाते हैं, बाहर के लोग भी शाम को गाड़ियां लगा के वहाँ अंदर, बिल्कुल, क्योंकि खूबसूरत पार्क है और लोग जाते हैं वहाँ ग्रीनरी के लिए, अपनी सेहत के लिए भी, तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन एक मुझको एक अपने दोस्त की बात याद आती है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पर उन्होंने बताया था कि चिल्ड्रंस पार्क हैं कई जगह जहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए वो पार्क होते हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होती, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज की होती है। यानी जो भी बच्चा वहाँ पर है, तो जो भी वयस्क आदमी वहाँ पर है, वो एक तरीके से उसका गार्डियन है। और उस पार्क में अगर कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व घुसता है तो समाज के लोग उसको टोकते हैं, रोकते हैं। एक तो हमारे यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था सरकार, इस पर सवाल तो है ही, लेकिन जो समाज के तौर पे हम सड़ रहे हैं, समाज के तौर पे हम मर रहे हैं, उस पर भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब कोई पढ़ना नहीं चाहता दूसरे के मामले में, और वो डिटेल आएगी तब पता चलेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग तो होंगे जिनको इस घटना की, यानी हमारा समाज जो है सड़ा गला, या यूं कहें कि लड़ने में सक्षम अपने को नहीं पा रहा है। अच्छा ये बताएं, कुछ सामाजिक पहलुओं की हम लोग बात कर लें, ये तो कानूनी पक्ष हो गया। क्या लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं आती हैं सिर्फ एक पुलिस तंत्र के बूते की बात नहीं होती, सामाजिक स्तर पे भी काफ़ी अवमूल्यन हो गया है? बहुत ज़्यादा। जब मुझे याद है निर्भया वाला कांड हुआ था, तो जब वहाँ पे सवेरे लोग पहुँचे थे वहाँ पे, जिस समय का घटनाक्रम पूरा है, तो वो दूर से लोग तमाशबीन होकर देख रहे थे। और वो जो है लड़की है वो मदद के लिए गुहार लगा रही थी, अंदाज़ा लगाए दूर से। फिर बाद में किसी ने कम्बल फेंका था। समाज तो ख़त्म इसलिए हो चुका है कि हमारी जो मनोवृत्ति है ना, हम सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। और आप सड़क पे कोई झगड़ा होता हुआ देख लीजिए या सड़क पे कोई घटनाक्रम होते हुए देख लीजिए, तमाशबीन तो हम हो सकते हैं, अपनी गाड़ी रोक देंगे, साइड में लगा देंगे, लेकिन हम ये साहस नहीं जुटा पाते हैं कि उसको रोकें। क्राइम कोई हो रहा है तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, नहीं, हम तमाशबीन रहेंगे। और बाद में जो है सड़क चौराहे पे खड़े होकर के या मीडिया में जो है हम भाषणबाजी करेंगे, अपना ज्ञान देंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। यानी भीड़ू और संवेदनहीन समाज, ये कह सकते हैं आप, इससे इत्तेफाक रखते हैं? पूरी तरह जो सर कह रहे हैं मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। और एक और चीज़ उसमें जोड़ना चाहूँगा कि आजकल लोग पहले आंखों से तमाशा देखते थे, अब मोबाइल निकाल लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और उसको भेज देते हैं। वो वीडियो भी वो पुलिस की आईडी पे नहीं भेजते, वो डीएसपी दिल्ली पुलिस को ट्विटर हैंडल पे नहीं भेजेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। तो अब जो है ना, हर एक चीज़ एक तमाशा है लोगों के लिए, और कोई दूसरे मामले में पढ़ना नहीं चाहता। निर्भया वाले मामले में भी बिल्कुल ठीक बात है कि वो इतना आउटरेज हुआ, उसके बाद भी क्या हम रेप पर कंट्रोल कर पाए? उसके बाद भी क्या हम लोगों की मानसिकता बदलने में कामयाब हो पाए? कुछ नहीं हुआ है।
तमाम दावे किए गए कि ये होगा वो होगा, कैमरे लगाए जाएंगे, तमाम चीज़ें की जाएंगी, लेकिन हम समाज में इन चीज़ों को स्वीकार लेते हैं। अभी मुजफ्फरपुर वाली घटना देखिए, शेल्टर होम में उन लड़कियों के साथ जाती हुई, उसमें से एक लड़की निकली, उसके साथ दोबारा गैंग रेप हुआ। और वो जो समाज है, जो वहाँ का शहर है, वहाँ का जो शहरी समाज है, जहाँ खुदीराम बोस से लेकर तमाम लोग, राजेंद्र प्रसाद वहाँ पढ़ाते थे, और वो तो एक शहर के तौर पे न सिर्फ महानगर बल्कि छोटे छोटे कस्बाई शहरों में भी लोग जो है वो उनकी मानसिकता बड़ी आदिमकालीन हो गई। हम प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता के लिहाज से हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बर्बर और जंगली- काफ़ी ये हो चुके हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हम अपने कर्तव्यों की तशरीह सिर्फ ये कहकर नहीं कर सकते कि ये जिम्मा पुलिस का है और पुलिस तंत्र की विफलता है, बल्कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सामाजिक तौर पे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि लोग तो वहाँ पे होंगे ही इंद्रप्रस्थ पार्क में, आखिर किसी ने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ये भी अपने आप में काफ़ी आश्चर्य करने वाली बात है। हमें तो एक लाइन याद आ रहा है जो एक मशहूर शायर ने कहा था कि बद नज़र यानी बुरी नज़र, बद नज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। शायद ये जो संवेदनशीलता है लोगों के भीतर से ये ख़त्म होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।